Hello dear students, how are you all? First of all, I want to request you to subscribe my channel and like my videos. Today we are going to discuss about the second unit of 9th class kinematics, and the topic is scalars and vectors. Students, we have discussed in our first chapter about the physical quantities that all the measurable quantities are called physical quantities. For example, length, mass, time, temperature, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी, यानी जितनी भी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो सारे फिजिकल हैं, और जो क्वांटिटीज़ हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, जितने भी इमोशंस होते हैं तो इनको हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब हमें इनको स्केलर्स और उनको वेक्टर्स क्यों कहना पड़ा? स्टूडेंट्स, स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही हमें स्केलर क्वांटिटीज़ का पता चलता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू यानी जितने भी न्यूमरल नंबर्स हैं, जैसे ये 100 केल्विन हो गया, 20 सेकेंड हो गया, 10 kg, 20 मीटर, तो ये 100 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये k जो है ये यूनिट है, यानी 100 केल्विन से हमें ये पता चलेगा कि ये टेम्परेचर का है। ठीक है, हमें टेम्परेचर बताया जा रहा है। इसी तरह 20 सेकेंड का मतलब है 20 न्यूमेरिक वैल्यू और सेकेंड का मतलब है कि ये उसका यूनिट है, तो इससे हमें पता चलेगा ये हमें टाइम बताया जा रहा है। इसी तरह 10 kg है या 20 मीटर है, तो ये भी इनके यूनिट्स हैं और न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी क्वांटिटी या कोई भी वैल्यू बताने के लिए जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, किसी किस्म की इसमें हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। 10 kg अगर हमने कोई बात करनी है, हमारे पास 10 kg है, कोई शुगर है, कुछ है, तो हमें अंडरस्टूड बात बताई गई है, हमें कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 10 kg ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ या कुछ भी। तो ये सारी जितनी भी क्वान्टिटीज़ होती हैं इनके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जो है हमें सारी बात बता देता है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ किसी ने मुझसे हाइट पूछी है, तो मैं बताऊंगी कि मेरी हाइट जो है 5.2 है या 5.3 है, तो मैं 5 फीट बताऊंगी, इसी तरह उसके साथ 2 इंचेस बताऊंगी। तो मैंने जब हाइट बताई तो कोई और बात मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, या अगला बंदा ये मुझसे पूछेगा ही नहीं कि आपकी 5.2 जो है ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, दाएँ बाएँ किस तरफ, तो इस तरह जो है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, जो हाइट हम मेजर करते हैं उसको हम पाँव से लेके सर तक यहाँ तक मेजर कर लेते हैं। तो मतलब कि अगर मैंने उसके साथ फीट या इंचेस लगा दिए तो वो अंडरस्टूड बात है कि मैंने हाइट की बात की है। अगर मैं उसके साथ सिर्फ 5.2 लगा देती तब कुछ भी पता ना होता कि मैं क्या बता रही हूँ। इसी तरह लेंथ मेजर करते हैं, तो जैसे 20 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, इस तरह से, तो मीटर जब लग जाता है इसका मतलब ये है कि हमने लेंथ को मेजर किया है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती लेंथ को मेजर करने के लिए, और जब मीटर लग गया तो मतलब ये लेंथ की बात हो रही है। इसी तरह टाइम का मैंने आपको बताया, सेकंड जब हम लगा देंगे कि 12 है, 12 o'clock है, सिर्फ 12 बताने से कुछ नहीं पता चलता कि किसकी बात हो रही है। इसी तरह वॉल्यूम है, अगर मैंने इस रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है मीटर क्यूब में, तो उसके लिए भी मुझे किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी बताने के लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बता सकते हैं कि हमारे पास इतनी एनर्जी है या फिर हम इतनी एनर्जी का जो है काम कर सकते हैं। इसी तरह डेंसिटी अगर बतानी हो तो रूम में कितने लोग हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए भी डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसी तरह स्पीड अगर बतानी हो, कोई बंदा कह रहा है कि मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी उसने किसी डायरेक्शन की बात नहीं करनी। सिमिलरली मैथ्स अगर हमने अपना बताना हो या किसी और चीज़ का, जैसे शुगर का बताना हो कि जो है इतना मैथ्स हमें चाहिए या इतनी हमें योगर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें 1 kg 2 kg, तो हम बात अंडरस्टूड कर देते हैं, यानी शॉपकीपर को हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि हमें 1 kg चाहिए या 2 kg चाहिए, तो उसे कोई और चीज़ हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसको 1 kg से बात पूरी कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि 1 न्यूमेरिक वैल्यू, kg जो है उसका यूनिट, यानी ये हमसे शुगर या फिर दही जो है वो मांग रहा है। अगर हम सिंपली 1 कहें तो उसको कम्प्लीटली बात समझ इतनी नहीं आएगी। तो स्केलर्स में हमें जस्ट मैग्नीट्यूड बतानी पड़ती है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास होती है न्यूमेरिक वैल्यू प्लस
यूनिट, यानी इन दोनों से ही हमारी बात कंप्लीटली हो जाती। वेक्टर्स जो है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया, यानी मैग्नीट्यूड भी बतानी है इसमें और डायरेक्शन भी बतानी है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड थी, जबकि वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बतानी है। अब डायरेक्शन इसमें ये होती है, जैसे हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बेसिकली ये 4 होती हैं। इसी तरह हम अप डाउन लेफ़्ट राइट भी जो है वो बताते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इसकी भी एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉर्क है, फोर्स है, मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने जो है डीजी खान से मुल्तान जाना है कोई टेस्ट देने के लिए, जॉब का टेस्ट देने के लिए या किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए, तो आपको मुल्तान के एरियाज़ का नहीं पता, आप जो है वहाँ पे जाके लोगों से पूछते हैं कि फ़लाँ कॉलेज जो है वो कहाँ पर है कि आपने टेस्ट देना है। तो वो आपको जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि 20 मीटर जाने के बाद आपने जो है ईस्ट की तरफ चले जाना है। इसी तरह फिर आपने जो है लेफ़्ट टर्न कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 10 मीटर जो है आगे ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है। उसके बाद वो आपको बताएंगे लेफ़्ट राइट करके, उसके बाद आपको कहेंगे कि आपका कॉलेज आ जाएगा। या फिर आप जब गूगल करते हैं, उस पर लोकेशन देखते हैं, तो वो भी आपको बता रहे होते हैं कि आपका 100 मीटर के बाद या 50 मीटर के बाद आपने राइट टर्न लेना है या लेफ़्ट टर्न लेना है, या फिर आपने ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है। फिर उसके बाद आपने 10 मीटर आगे जाना है। इसी तरह करने के बाद आपको बताते हैं कि आपकी राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे आपका ये कॉलेज है या फ़लाँ जगह है, ये जगह है। तो मतलब ये हुआ कि आपको जो है डायरेक्शन बतानी पड़ती है, तभी आपकी बात जो है वो कंप्लीट हो जाती है वेक्टर्स में। वेलोसिटी अगर हमने बतानी होती है तो उसके लिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी होती है कि मैं इतनी स्पीड से जा रही हूँ गाड़ी पे और फिर मैं जो है नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ। तो ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, तो कोई अगर आपको ये कहता है कि मैं जो है आपसे 10 मीटर के फासले पे हूँ, 10 मीटर आपसे दूर हूँ, तो दूसरा बंदा उसको नहीं पता आप किस तरफ हैं। अगर कोई 1 2 3 रास्ते ऐसे हैं कि वो जो है उन सब में से किसको चूज़ करे, उसे नहीं पता कि आप कौन सी जगह पे हैं, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि मैं राइट में हूँ या लेफ़्ट में हूँ या ईस्ट की तरफ हूँ या वेस्ट की तरफ हूँ। इसी तरह फोर्स जो है, फोर्स के लिए भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। सपोज़ कि अगर आपको कोई कहे कि आपने जो है एक चेयर को पुश करना है, उसे धकेलना है, किसी और जगह रखना है या किसी टेबल को रखना है, तो आप जो है उसे घसीट के जिस एक डायरेक्शन में जाएंगे ना, और फोर्स कितनी लगानी है ये भी आपको देखना होता है कि कितनी फोर्स लगाऊं तो ये मुझसे जो है उठाई जाएगी। इसी तरह उसको जिस डायरेक्शन में लेके जाना है वो डायरेक्शन वहाँ तक उसको कवर करवानी है, और जितनी फोर्स लगानी है फोर्स लगा के उसको उस जो है डायरेक्शन तक लेके जाना है, उस डिस्टेंस तक लेके जाना है। इसी तरह अगर 2 फ्रेंड्स जो है आपस में लड़ पड़े और ये कहें कि ये चेयर मैंने उठानी है, वो कहे मैंने उठानी है, तो दूसरी तरफ मतलब 1-2 साइड पे दोनों ही उस चेयर को पकड़े रहें, तो उसकी भी फोर्स इक्वल हो जाएगी और उसकी भी। दोनों की फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी तो चेयर कहीं ही नहीं जाएगी, वो दरमियान में ही रहेगी। अगर दोनों ही एक ही तरफ उसको खींचने लग जाएंगे तो वो ईजीली एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, सपोज कि ये एक चेयर है, इसको जो है एक यहाँ से खींच रहा है और एक यहाँ से खींच रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, लिहाजा इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा और वो चेयर जो है वो हिलेगी भी नहीं, वो वहीं ठहरी रहेगी। लेकिन अगर ये फ्रेंड्स जो हैं ये दोनों एक ही तरफ उसको खींचते हैं तो फिर ये चेयर जो है उन्हीं की तरफ ही उसी डायरेक्शन में ही चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह मोमेंटम जो है वो होता है P = mv, यानी मैस इंटू वेलोसिटी। हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जब मैस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो उसको वेक्टर बना देती है। इसको हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। इसी तरह जो टॉर्क है, टॉर्क, ये भी हमारे पास होता है टॉ = R क्रॉस F, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इन सारी एग्जांपल्स में हमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं।